खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मजहब के बेसिस पर इस देश को दो टुकड़ों में तकसीम करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर देश की एक बेहद रेस्पेक्टेबल यूनिवर्सिटी में क्या कर रही है, यह सवाल उठ खड़ा हुआ है अलीगढ़ के बीजेपी सांसद सतीश गौतम की एएमयू के वीसी को लिखी उस चिट्ठी के बाद, जिसमें उन्होंने ऐसा करने की वजह साफ करने की मांग की है। उनका कहना है कि जिन्ना की तस्वीर एएमयू में लगाए रखने की कौन सी मजबूरी बन गई। जिक्र इस बात का भी है कि महेंद्र प्रताप सिंह जैसे महान लोगों की तस्वीर यहां लगानी चाहिए जिन्होंने यूनिवर्सिटी बनाने के लिए अपनी जमीन दान में दे दी थी। ऑब्जेक्शन इस बात का है कि हिंदुस्तान के टुकड़े करने वाले की तस्वीर स्टूडेंट यूनियन के हॉल में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अंबेडकर जैसे महान नेताओं के साथ कैसे लगाई जा सकती है। स्टूडेंट यूनियन के इसके पीछे अपने तर्क हैं, अपने लॉजिक्स हैं कि 1938 में जब भारत का डिवीजन नहीं हुआ था तब एएमयू की स्टूडेंट यूनियन ने उन्हें यहां की ताउम्र मेंबरशिप से नवाजा था, लिहाजा अब उनकी तस्वीर हटाने का कोई मतलब नहीं। यानी यह सवाल अब बड़ा बन चुका है कि एएमयू में जिन्ना का क्या काम। इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। एएमयू में जिन्ना की तस्वीर पर हंगामा, बीजेपी ने उठाए जिन्ना की तस्वीर पर सवाल। यूनिवर्सिटी में क्यों लटकाई गई जिन्ना की तस्वीर? जिन्ना की तस्वीर से आखिर क्या पैगाम देना चाहता है एएमयू? एएमयू में जिन्ना का क्या काम? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर एक बार फिर हंगामा खड़ा हो गया है। एएमयू की तलबा तंजीम यूनियन हॉल में आज भी पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है। तस्वीर को लेकर अलीगढ़ से बीजेपी रुकने पार्लियामेंट सतीश गौतम ने सवाल उठा दिए हैं। सतीश गौतम ने एक खत लिखकर वीसी तारिक मंसूर से इस मामले में सफाई तलब की है। हालांकि वहीं कुछ दिनों पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आरएसएस की शाख कायम करने के खिलाफ एहतजाज भी किया गया था। गुज़िश्ता दिनों सदर रामनाथ कोविंद को आरएसएस का प्रचारक बताकर यूनिवर्सिटी में आने की भी मुखालिफत की गई थी। ऐसे में क्या यूनिवर्सिटी के अंदर हिंदुस्तान के दो टुकड़े करने वाले पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगाए रखना क्या सही है? मजीद इस मामले में हरियाणा के वजीर सेहत अनिल विज का कहना है कि जिन्ना मुल्क का दुश्मन था जिसने मुल्क के दो टुकड़े किए। गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू से जिन्ना का मवाजना नहीं किया जा सकता। मोहम्मद अली जिन्ना था, वो भारत का दुश्मन था। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की कमजोरी था और इसी की वजह से इस देश का विभाजन हुआ और ये देश इकट्ठा नहीं रह सका। जिसने देश का विभाजन करवाया उसकी तो हमें शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए। बीजेपी तर्जुमान शाहनवाज हुसैन का कहना है कि एएमयू में जिन्ना की तस्वीर की जरूरत क्या है, जबकि इस मामले में कांग्रेस तर्जुमान मीम अफजल ने यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर को बेकार बहस से तशबीह दी है। जिन्ना की तस्वीर को पैक करके इज्जत के साथ पाकिस्तान एम्बेसी को दे देना चाहिए। हिंदुस्तान के बंटवारे के जिम्मेदार आदमी की तस्वीर से हमारा क्या लेना देना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोगों को ये समझना चाहिए कि भारत के हिंदू हो या मुसलमान, किसी के हमदर्द नहीं थे मोहम्मद अली जिन्ना। देखिए, बंटवारे में यकीनन मोहम्मद अली जिन्ना भी जिम्मेदार थे, उसके अलावा भी बहुत लोग जिम्मेदार थे और बंटवारा सबके सहमति से हुआ था। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें मैं भी शामिल हूँ जो बंटवारे को ठीक नहीं समझते। जिन्ना को 100 लोगों की रुकनियत जब दी गई थी, आज से काफ़ी अर्से पहले 1938 बताते हैं, तो 1938 में अगर रुकनियत दी गई तो फ़ोटो लगाए गए कुछ लोगों के, तो लगे हुए हैं। ये तो बेवकूफ़ी की बहस है, मेरा ख्याल है इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वहीं एएमयू स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट मशकूर अहमद उस्मानी का कहना है कि जिन्ना एक हीरो थे। उन्हें 1938 में एएमयू स्टूडेंट्स यूनियन की रुकनियत दी गई थी, इसीलिए जिन्ना की तस्वीर लगाई गई है जिसमें गांधी जी की भी तस्वीर शामिल है। वहीं उस्मानी ने कहा कि बीजेपी इसी बहाने सियासत कर रही है। 80 साल से कुछ नर्चर नहीं हुआ, अचानक से एक बीजेपी का एमपी एक लेटर लिखता है वो नर्चर होने लगेगा? बिल्कुल, ये फेल हो चुके हैं। इनके पास कुछ नहीं बचा है जनता के बीच में जाने के लिए। तो एक महीने के अंदर आप देखिए लगातार 10-12 बार एएमयू को टारगेट किया इन लोगों ने और इनका यही प्रोपेगेंडा है,
ये पोलराइजेशन पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। जो इस प्रकार से बकवास भरे बयान चाहे हमारे सांसद विधायक दो या किसी अन्य दल के दें, लोकतंत्र में उसकी कोई मान्यता नहीं है। जिन भी महापुरुषों का योगदान इस राष्ट्र के निर्माण में रहा है, यदि उन पर कोई उंगली उठाता है तो हम समझते बहुत घटिया। पाकिस्तान के बानी जिन्ना की तस्वीर पर हो रही सियासत कहीं न कहीं हिंद पाक के दरमियान रस्सा कशी से जोड़कर देखी जा रही है। पाकिस्तान हमेशा से ही हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलविस रहा है। सवाल उठना लाजमी है कि दुश्मन मुल्क के बानी की तस्वीर मुल्क में क्यों लगाई जा रही है। जिन्ना की तस्वीर से आखिर एएमयू क्या पैगाम देना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर एएमयू में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना का क्या काम। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ शलभ मणि त्रिपाठी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। जूही सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी की स्पोक्स पर्सन हैं। मौलाना साजिद रशीदी साहब, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। दुष्यंत नागर साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आमतौर पर कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं डिबेट्स में, वो हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही दो और खास मेहमान, यासिर जिलानी जिनका ताल्लुक संघ से है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से, वो हमारे साथ होंगे। और आज के न्यूज मेकर ऑफ द डे मशकूर उस्मानी, जो कि एएमयू की स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, वो भी बस थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन शलभ मणि त्रिपाठी, पहला सवाल आपसे, कहा यह जा रहा है कि इस मुद्दे को जोर शोर से इसलिए उठाया गया है क्योंकि एक बार फिर हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर ऐसा मुद्दा जिस पर डिवीजन हो सके वो उठाया गया है जोर शोर से, ताकि असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। ये दो सबसे बड़े आरोप लग रहे हैं इस चिट्ठी के बाद। समीर भाई, जो ऐसा कह रहे हैं कि इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम कराने के लिए उठाया गया है, मुझे लगता है कि वो हिंदुस्तान के मुसलमानों की नीयत पर, उनकी राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं। क्या हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनके हीरो जिन्ना है? क्या हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो अपने दफ्तरों में जिन्ना की तस्वीर लगाते हैं? क्या हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं क्या वो जिन्ना की पूजा करते हैं? तो मुझे लगता है जो ये कह रहे हैं वो यहाँ के मुसलमानों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। हम तो इस देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबकी तरफ से ये कहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हिंदुस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर नहीं। और हिंदुस्तान के अंदर अगर है तो हिंदुस्तान ये मानता है कि धर्म के आधार पर मोहम्मद अली जिन्ना ने जो बंटवारा कराया उसमें लाखों हिंदू मारे गए, लाखों मुसलमान मारे गए, लाखों सिख मारे गए। और ऐसे व्यक्ति को जिसने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कराया, जो भारत का दुश्मन था, उसकी तस्वीर नहीं लगनी चाहिए, उसकी तस्वीर उठाकर फेंक देनी चाहिए। क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान में नहीं है। और मोहम्मद अली जिन्ना हिंदुस्तान का हीरो नहीं हो सकता, हिंदुस्तान का दुश्मन है। शलभ, लेकिन आप ही की योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, वो कह रहे हैं कि बीजेपी सांसद ने ये लेटर लिखा ही क्यों, ये तो घटिया काम है। जो महापुरुष हैं उनका जिक्र तो होगा ही, जिन महापुरुषों का देश की आजादी में योगदान है उनकी तस्वीरें तो लगेंगी ही। स्वामी प्रसाद मौर्य खुद ये बात कह रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी, महापुरुषों के बारे में उनसे सवाल पूछा गया, वो मुझे लगता है फील्ड में थे। तो हम तो कहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर निकालकर फेंकिए, बाबा साहब की तस्वीर लगाइए। क्यों नहीं है बाबा साहब की तस्वीर वहां पर? और हम तो यह भी कहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दलित भाइयों के लिए आरक्षण क्यों नहीं है? तो ये सब करिए, वहां पर बाबा साहब की तस्वीर लगनी चाहिए, महात्मा गांधी जी की तस्वीर लगनी चाहिए, नेहरू साहब की तस्वीर लगनी चाहिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर लगनी चाहिए। ये हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को जिसने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कराया, जिसकी नीति के चलते हिंदू मुसलमान दोनों मारे गए, जिसके चलते भारत कमजोर हुआ, ऐसे व्यक्ति की तस्वीर आजाद हिंदुस्तान में लगनी चाहिए। और ये एक आखिरी बात समीर भाई, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के ये वो छात्र नेता हैं जो संवैधानिक ढंग से चुने गए एक दलित के बेटे का विरोध करते हैं। जो हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं वो जिस परिवार से आते हैं, दलित परिवार से आते हैं, उनको इस देश के संविधान ने राष्ट्रपति चुना है, उनका विरोध करते हैं और मोहम्मद अली जिन्ना का समर्थन करते हैं। तो मुझे लगता है कि इनके पीछे कोई मुसलमान भी नहीं खड़ा है। मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, मशकूर उस्मानी एएमयू की स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट, वो हमारे साथ आ चुके हैं, हम उनको जोड़ रहे हैं। लेकिन तब तक जूही जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा एक छोटा सा जवाब, क्या पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश की जा रही है या फिर जिस तरह से चिट्ठी लिखी गई
उसमें आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस मामले पर सियासत करने की मंशा ज्यादा है? समीर भाई देखिए, किसी भी हिंदुस्तानी के लिए मोहम्मद अली जिन्ना कोई हीरो तो है नहीं। जो भारत की आजादी के बाद विभाजन उस समय हुआ, उसके जख्म आज भी ताजा हैं, बहुत सारे लोगों के लिए ताजा हैं। तो इसलिए इसमें ना हम सियासत करना चाहते हैं, अगर कोई कर रहा है तो उसका ज़मीर बताएगा। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी जगह हिंदुस्तान में क्यों लगी है, ये एक बड़ा प्रश्न है। और मोहम्मद अली जिन्ना पे पहले नहीं होनी चाहिए ना, चाहे वो लाल आपकी पार्टी का क्या मानना है? उनकी बहुत तारीफ, ये तस्वीर किसी भी यूनिवर्सिटी में लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? नहीं लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए समीर भाई, हिंदुस्तान में कहीं नहीं लगनी चाहिए। ही इज नॉट अ हीरो फॉर इंडिया, ये मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली कह रही हूँ। और किसी भी सियासी पार्टी से आप पूछिए तो वो यही कहेगा, या किसी भी व्यक्ति विशेष से पूछिए। अब लाल कृष्ण आडवाणी और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नायाब लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, तो इनके ऊपर क्या एक्शन होगा, ये भारतीय जनता पार्टी बेहतर बताएगी। हर पार्टी में है ना जूही जी, हर पार्टी में जिन्ना प्रेमी हर पार्टी में है, यही तो बात है। आज तमाम नेताओं से बात हुई, हर पार्टी में पता चला जिन्ना प्रेमी मौजूद हैं। क्यों हैं, इसकी वजह हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले मशकूर उस्मानी साहब हमारे साथ जुड़ गए। मशकूर उस्मानी साहब, आज के न्यूज मेकर ऑफ द डे हैं आप, और लगातार ये खबर आज सुबह से सुर्खियों में बनी हुई है बीजेपी सांसद की चिट्ठी के बाद। मुझे बस आप ये बताइए कि आखिर मोहम्मद अली जिन्ना में ऐसी क्या खास बात आप लोगों को लगी कि आप लोग इस तस्वीर को हटाकर फेंकने के लिए तैयार नहीं है? 1947 के बाद ही, आप कह रहे हैं 1938, मैं कह रहा हूं 1947। 1947 में जो कुछ हुआ, जिस तरह से इस देश के दो टुकड़े हुए, जिस तरह से हजारों लोगों का खून बहा, सिर्फ और सिर्फ इस आदमी की वजह से, इस नेता की वजह से, इसकी घटिया सोच की वजह से। ऐसे नेता की तस्वीर लगाकर कौन सा संदेश, कौन सा मैसेज दे रहे हैं आप लोग? समीर अब्बास साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि 1938 में मोहम्मद अली जिन्ना को उस वक्त की स्टूडेंट यूनियन ने लाइफ मेंबरशिप, ऑनरी लाइफ मेंबरशिप दिया था। ठीक है। और उसके बाद उनकी तस्वीर वहां लगाई गई, क्योंकि स्टूडेंट यूनियन की एक तारीख है कि जिनको भी लाइफ मेंबरशिप दिया जाता है उनकी तस्वीर वहां लगाई जाती है। जितने भी लाइफ मेंबर हैं उन सब की तस्वीर है। पहले लाइफ मेंबर स्टूडेंट यूनियन के महात्मा गांधी, उनकी भी तस्वीर वहां है। ठीक है, ठीक है। हाँ। बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उनकी भी तस्वीर वहां है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी भी तस्वीर है। सीवी रमन, उनकी भी तस्वीर है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनकी भी तस्वीर है। बिल्कुल, उनकी होनी भी चाहिए, उनकी भी तस्वीर है। नहीं, उनकी होनी भी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन ऐसे महान लोगों के बीच में ये मोहम्मद अली जिन्ना क्या कर रहा है भाई? ये देखिए, आप अगर जिन्ना को देख रहे हैं, हाँ। ठीक है, तो आपको दो नजरिए से देखना पड़ेगा। हाँ। जिन्ना बिफोर पार्टीशन, जिन्ना आफ्टर पार्टीशन। हाँ। इस बात को समझिए। ठीक है, क्योंकि देखिए, ठीक है, हम समझते हैं। मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहीं भी टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट नहीं करती है। इस बात को सबसे पहले जितने लोग डिस्कशन डिबेट में बैठे हैं, ये डाल लें सबसे पहले दिमाग में। ठीक है। जानबूझ के इसको इश्यू बनाया गया। 80 साल से फोटो है, 80 साल से फोटो है। क्यों अभी कर्नाटक चुनाव के टाइम पे इसको इशू बनाया जा रहा है? 2019 के इलेक्शन इसको इशू बनाया जा रहा है। क्यों दिया आपने? मौका क्यों दिया? 80 साल से है, 80 साल से है, तो अब तक क्या आप इंतजार कर रहे थे कि कोई बीजेपी का लीडर चिट्ठी लिखे उसके बाद हटाएंगे? आप नहीं हटाएंगे, हम नहीं हटाएंगे। नहीं, रीजन बता रहे क्यों नहीं हटाएंगे। आप कह रहे हैं अभी भी नहीं हटाएंगे? नहीं हटाएंगे, रीजन सुनिए। हाँ, नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर कैसे इंस्पायर कर रही है एमयू के लोगों को? नहीं कर रही है, यही तो बात गलत है। हाउ कैन यू से कि द फोटो ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना इंस्पायरिंग अली मुस्लिम हिस्ट्री? नहीं तो क्या मतलब है इसका? आपने तमाम महापुरुषों के बीच में मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो लगा रखी है। फोटो वहां पे है। वो शख्स, वो नेता जो कलंक है इस देश पर, जिसने बंटवारा करा दिया। आज अगर बात डिबेट में आ गई तो आप इंस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। कल तक कोई इंस्पिरेशन की बात नहीं थी, कैसी बात कर रहे हैं? तो ये आप बताइएगा ना। नहीं, ये आप बताइए ना, अभी तक इंतजार किस बात का हो रहा था? 1947 से लेकर अब तक किस बात का इंतजार था? जनाब, एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि मोहम्मद अली जिन्ना को लाइफ मेंबरशिप दी गई। हाँ, ठीक है। हाँ, बस उसी हिस्टोरिकल फैक्ट के तहत उनकी फोटो वहां लगाई गई है, और लगी हुई है, 80 साल से लगी हुई है। कोई नहीं पूछने आ रहा था। जानबूझ के इस चीज को डिबेट में लाया गया, नॉन इश्यू को इश्यू बनाया गया। मैं एक सवाल करता हूं, जो संघ के लोग बैठे हैं, आप ये बताइए कि मुंबई में जिन्ना हाउस है, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी है, वहां से लाखों करोड़ों अरबों का फंड जनरेशन होता है, क्या आप उसका नाम चेंज करेंगे? आप उसका नाम चेंज कीजिए। इनफैक्ट मैं सरकार से अपील करता हूं, संघ के लोग आगे बहुत कूद के आगे बोल रहे हैं, तर्क वितर्क तो करते नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि आप ही की सरकार है, आप बोलते भी हैं कि हमारा राष्ट्रपति, हमारा उपराष्ट्रपति, हमारा प्रधानमंत्री। बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं आप कानून बनाइए। हम तो कह रहे हैं आप कानून बनाइए, जिन्ना नहीं सिर्फ। तस्वीर हटाने के लिए कानून बनाने की क्या जरूरत है? अरे तस्वीर हटाने के लिए नहीं, बात हिस्ट्री के डिस्टॉर्शन की है। आप बात समझिए। हम ये कह रहे हैं इनसे कि जो लोग पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के विभाजन में थे, पाकिस्तान के फॉर्मेशन में थे, आप उन तमाम लोगों का नाम इस देश से मिटाइए। हम बिल्कुल आपके साथ खड़े, चाहे वो जिन्ना हो या XYZ कोई भी हो। इनफैक्ट
वो तमाम लोग जिन्होंने हिंदुस्तान को गुलाम बनाया, ब्रिटिशर्स, उनके नाम पे आप तमाम जगह बिल्डिंग रखे हुए हैं, उनके नाम को भी हटाइए, सबको हटाइए। बताइए यासिर, एक कानून बनाइए यासिर और संघ नई पर अध्यादेश लाइए, संघ पर सरकार सवाल आपकी है। खड़ा कर रहे हैं, संघ पर सवाल खड़ा कर रहे हैं मशकूर, कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ सियासत की जा रही है इस मुद्दे पर और असल मंशा आप लोगों की कुछ और है। वो कह रहे हैं जिन्ना हाउस का नाम बदलवाइए, साथ खड़े होंगे। ये मशकूर वादा कर रहे हैं इस डिबेट में आज, और तस्वीर भी उठाकर फेंक देंगे फिर। मशकूर उस्मानी को मैं सुबह से सुन रहा हूं, मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि एमयू के कायदे एमयू सर सैयद अहमद खान आज अगर सुन रहे होंगे तो उन्हें रोना आ रहा होगा कि ये जो जनरेशन है वो कितना बायस है, कितना उसके अंदर जिद है। उस आदमी के फेवर में खड़े हो गए जो आदमी को हिंदुस्तानी मुसलमानों ने 1947 में टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करके हिंदुस्तान में जो मुसलमान रह रहे, वो आदमी जिसने विध्वंस की राजनीति करी। ये 1938 की बात करते हैं, 1938 से 47 तक जो जिना की राजनीति रही है वो सिर्फ मजहबी रही है। अपने मफाद के लिए उन्होंने एक धर्म के देश को बनाया, एक धार्मिक देश तैयार किया, और वो भी मुसलमानों को बहका के उनके मासूमियत को अपने तरीके से अपने अंदर जज्ब करके। सुन लीजिए, अरे सुन लो हिस्टोरिकल, अरे अभी सुन लो, तुम ये नहीं कह रहे हो, बातें अच्छी भी सुन होती लो है, मेरी बात बुरी भी सुन लो। होती है। और उस जिना को आप इतिहास को बदलना चाहते हैं। राजस्थान में आपने राजस्थान में को फेवर कर रहे हो जो जिना सुअर खाता था, जो जिना शराब पीता था, उस जिना को तुम फेवर कर रहे हो। कौन सा मुसलमान था? और कोई फेवर नहीं कर रहे हैं। मशकूर यासिर बात सुनिए ना, मशकूर की बात समझने की कोशिश कीजिए। मुझे नहीं लगता राजनेता ना बने। देखिए, अरे यासिर एक मिनट, कोई गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए, कोई गलत मैसेज यासिर नहीं जाना चाहिए। जो बात है वही कहिए, मुझे नहीं लगता कोई गलत मैसेज जाना चाहिए, और कहीं से ये बात साबित होनी चाहिए या ये मैसेज जाना चाहिए कि अलीगढ़ की मुस्लिम एएमयू की जो स्टूडेंट यूनियन है वो जिन्ना के विचारों के साथ खड़ी है। नहीं है ऐसा, बिल्कुल नहीं है, नहीं है ऐसा। ये क्लियर होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है यासिर, मैं आऊंगा फिर आऊंगा आपके पास। साजिद रशीदी साहब इस चिट्ठी में, ठीक है यासिर, मैं आता हूं 30 सेकंड समीर साहब 30 सेकंड बोलिए, 30 सेकंड जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, एमयू जो हमारा इदारा है ना 1920 में बना, गंगा जमुनी तहजीब का गवारा है, पहला ग्रेजुएट ऐश्वरी प्रसाद है। आप यकीन करें कि उस इदारे को आज आप किस मोड़ पे लेके जा रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक ऐसे आदमी जिसके ऊपर विभाजन में लाखों लाख मुसलमानों का कत्ल उसके सर के ऊपर है, और हमारे युवा नौजवान साथी मशकूर उस्मानी उसको फेवर कर रहे हैं। मशकूर, तुम्हें बहुत लंबी राजनीति फेवर नहीं कर रहे हैं, बात तो सुन लीजिए यासिर साहब, हम उनकी विचारधारा की पुरजोर मजम्मत करते हैं, लेकिन फिर भी तस्वीर नहीं हटाएंगे ना, निंदा करते हैं। फिर तस्वीर से इतनी मोहब्बत क्यों है भाई? तस्वीर से इतनी मोहब्बत क्यों है? हटानी चाहिए ना तस्वीर। जब आप कह रहे हैं हम विचारधारा का विरोध करते हैं जिन्ना की, तो हटा के फेंकिए तस्वीर को। हिस्टोरिकल फैक्ट है ना, हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते। नहीं, हिस्टोरिकल फैक्ट है। नहीं, आप हीरोज की फोटो लगाएंगे ना, विलेन की थोड़ी लगाएंगे। हिस्टोरिकल फैक्ट, जो शख्स विलेन था यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री का, इंडियन पॉलिटिक्स का, उसकी फोटो थोड़ी लगाएंगे। अगर अगर ये बात है, नाम से प्रॉब्लम है, फोटो से प्रॉब्लम है, जिन्ना हाउस का नाम चेंज कीजिए ना। ठीक है, वो मैंने बात कर लिया। ठीक है, साजिद रशीदी साहब, एक मिनट, यासिर हो गया, दूसरों को भी मौका दीजिए, वक्त कम है। मौलाना साजिद रशीदी साहब, इस जो लेटर लिखा गया है बीजेपी सांसद की तरफ से, उसमें इस बात का भी जिक्र है कि भाई महेंद्र प्रताप सिंह जैसे महान हस्तियों का नाम शामिल किया जाए जिन्होंने एएमयू के लिए जमीन दान की थी, उनकी जगह मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो लगा देना, ये कहां से सही है? समीर भाई, एक बात को हमें समझना पड़ेगा। हाँ, इस देश के कानून में, संविधान में ऐसी कोई धारा नहीं है कि अगर आपने किसी दूसरे मुल्क के आदमी की तस्वीर लगा ली तो आपके ऊपर ये अपराध बनता है। दूसरे मुल्क के आदमी की तस्वीर लगाने की बात नहीं है ना रशीदी साहब। सुन लीजिए, हमारा जमीर भी तो कुछ गवारा करेगा कि नहीं करेगा? बात सुन लीजिए, मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगा देंगे हम। अरे सर, मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ, मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको सुन लीजिए जी। दूसरी बात यह है, क्लेरिफिकेशन इन्होंने दिया है मशकूर उस्मानी ने, बड़ा साफ है बिल्कुल। हाँ, भाई ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि उनको लाइफ अचीवमेंट दिया गया और बहुत सारे लोगों को दिया गया, तो वो उसी नजरिए के साथ वहां तस्वीर लगी हुई है। ना तो एएमयू के अंदर कोई इस तरह का चैप्टर पढ़ाया जाता है जो मोहम्मद अली जिन्ना के साथ के ऊपर हो, ना उनकी थ्योरी ना उनकी सोच को वहां परवान चढ़ाया जाता है, ये भी बिल्कुल फैक्ट है। दूसरी बात यह है, ये उन लोगों की सोच
उभर कर सामने आ रही है। हाँ। जिन लोगों ने अभी हाल ही में आरएसएस के लोगों ने वहां अपना शिविर लगाने की बात की थी, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। जब उसको रिजेक्ट कर दिया तो इनको मोहम्मद अली जिन्ना याद आ गए। उस वक्त उनको मोहम्मद अली जिन्ना याद नहीं आए जब एडवाणी वहां मजार पर गए और एडवाणी ने यह कहा कि ये तो सेकुलर आदमी थे। कितनी बड़ी बात है। दूसरी बात, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये कि मौका ही क्यों दिया जा रहा है? आप कह रहे हैं बीजेपी सियासत कर रही है, सियासत का मौका कौन दे रहा है? मुझे ये बताइए ना। मैं वही कह रहा हूं, सुनिए ना आप बात। आप सुन तो लीजिए। दूसरी बात, एक वीर सावर की फोटो पार्लियामेंट में लगी हुई है। आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए। ये वही वीर सावरकर हैं जिन्होंने कैद में रहते हुए अंग्रेज से वीर मत लगाइए, सिर्फ यार मेरी बात सुन लो ना। हर जगह क्यों बोलते हो यार? नहीं, हर जगह क्यों बोलते हो भाई? सिर्फ सावरकर सुन तो लो मेरी बात यार। बिल्कुल अपोजिशन का आदमी बोले तो अच्छा लगता है। कंप्लीट करें। उसको वीर सावर कहा जाता है जिन्होंने 2 लेटर दिए बाकायदा माफीनामे के। 2 लेटर दिए। उस आदमी की तस्वीर क्यों लगे? उसको जंग आजादी का हीरो क्यों माना जाए? जो आदमी, दूसरे आरएसएस की हिस्ट्री उठा लीजिए आप पूरी। ठीक, आरएसएस जो है जंग आजादी के अंदर अंग्रेजों को गुलामी कर रहे थे। आजादी वो अलग बात है। ये आप बहुत बार कह चुके हैं। हीरो क्यों वो अलग बात है, उनको हीरो क्यों माना जाए? ठीक है, दुष्यंत नागर साहब ये बताइए कि ये हर पार्टी में जिन्ना प्रेमी क्या कर रहे हैं? अभी स्वामी प्रसाद मौर्य का मैंने जिक्र किया, बीजेपी के इतने बड़े लीडर हैं, पहले बीएसपी में थे, अब बीजेपी में हैं, मंत्री भी हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं करण दलाल, वो कह रहे हैं कि ऐसे ऐतिहासिक लोगों की तस्वीरें बिल्कुल नहीं हटनी चाहिए, जो है ठीक है। ये जिन्ना प्रेमी क्या कर रहे हैं अलग अलग पार्टियों में? पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये तो यही लोग जानते होंगे। लेकिन हिंदुस्तान में, आज के भारत में जिन्ना के विचार, उनके कुकृत्यों के लिए ना कोई जगह है और ना उनके किसी फोटो अथवा तस्वीर के लिए कोई जगह है। फिर इतना कंफ्यूज क्यों है पॉलिटिकल लीडर्स हमारे बात में कि जिन्ना पर क्या बोले क्या ना बोले? जो हमारे एएमयू के छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, उनसे भी एक चीज कहना चाहता हूँ। 1938 में उनको लाइफ मेंबरशिप दी। लाइफ मेंबरशिप के हिसाब से उनका फोटो लगा। तब शायद जिन लोगों ने मेंबरशिप दी होगी उनको ये अनुमान नहीं होगा कि 1946 से 1948 के बीच में इतनी बड़ी इस बर्रे सगीर के अंदर हिंसा होगी, बिल्कुल, जिसमें 10 लाख लोगों की कत्लेआम से मौत हो जाएगी। अगर उन लोगों को ये पता होता तो वो मेंबरशिप ही ना देते। ये आज के लोगों को बड़े ठंडे दिमाग से, बड़ी विनम्रता से ये सोचना चाहिए और इस तस्वीर को हटाना चाहिए। जिन्होंने मेंबरशिप दी होगी तो उनके तब तो हीरो थे ही मोहम्मद अली जिन्ना, उनके लिए हीरो थे, इसलिए उन्होंने मेंबरशिप दे दी। लेकिन हमें तो उनका काम देखना पड़ेगा ना कि 1947 में इस शख्स ने क्या किया, इसकी पॉलिटिक्स ने हमें कहां पहुंचा दिया। पूरे उपमहाद्वीप के अंदर पूरे 1000 साल में इतना बड़ा खून खराबा नहीं हुआ। सही बात है। जो उस वजह से हुआ, हमें उन जख्मों को क्यों हरे रखना? अगर एक तस्वीर है तो उसको हटाने में गुरेज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए कोई गुरेज नहीं है दुष्यंत जी, कोई भी गुरेज नहीं है। लेकिन बात यह है, बात एक हिस्टोरिकल फैक्ट की है, हिस्ट्री के डिस्टॉर्शन की है। अगर आपको चेंज करना, जानबूझ के एमयू को टारगेट किया जा रहा है। पिछले एक हफ्ते के अंदर 3 बार टारगेट किया गया अलग अलग इश्यूज के ऊपर। सुब्रमण्यम स्वामी का एक स्टेटमेंट आता है कि एमयू में टेररिस्ट पलते हैं, उनकी विचारधारा को क्या नाम है, उनकी विचारधारा टेररिस्ट की विचारधारा है। लीगल नोटिस भेज दिया तो खामोश हो गए। कभी कहते हैं कि भाई संघ का कार्यालय खुलना चाहिए वहां पे, ठीक है, जब उसका विरोध करते हैं संघ का कार्यालय, संघ की शाखा लगाने की बात, शाखा लगाने की बात, ठीक है। तो यासिर मैं आऊंगा इस सवाल पर, जिस बात का जिक्र मशहूर करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि आप बार बार छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, एएमयू में संघ की शाखा लगाएंगे और वो नहीं हो पाया तो आपने ये नया विवाद निकाल डाला। कहां मोहम्मद अली जिन्ना का खोलते हैं ये बताइए। ठीक है, इस पर मैं आऊंगा और मशहूर सबसे बड़ा सवाल लेकिन आपके लिए बना हुआ है कि आप ये तस्वीर कब हटाएंगे वहां से? तस्वीर हम हटाएंगे, कानून बनवाइए, ठीक है। उनका कानून बनाने की क्या जरूरत है? जिन्ना हाउस का जमीन जागेगा तो तस्वीर अपने आप हट जाएगी। नहीं, जिन्ना हाउस का भी नाम चेंज, ठीक है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होंगे हाजिर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, कहीं ना जाइएगा। और न्यूज 18 उर्दू का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है उस पर भी आप इस डिबेट को लाइव देख रहे हैं। इस वक्त हजारों लोग वहां पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सब हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हो रहे हैं हाजिर, कहीं ना जाइएगा। तो एएमयू में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना का क्या काम, यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मशकूर उस्मानी साहब जो कि एएमयू के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, साफ कह रहे हैं अभी भी कि जिन्ना की तस्वीर नहीं हटाई जाएगी। उनसे मेरा सवाल है, मशकूर साहब ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि जिन्ना के किरदार को हमें प्री पार्टीशन देखना पड़ेगा, लेकिन आज जब हम 2018 में बैठे हैं,
तो हम तो प्री पार्टीशन के किरदार को भी देखेंगे, पोस्ट पार्टीशन के किरदार को भी देखेंगे, और एक मुकम्मल किरदार जो मोहम्मद अली जिन्ना का निकल कर आता है वो ये साबित करता है कि वो इंडियन पॉलिटिक्स के और हमारे देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए एक बड़े विलेन के तौर पर थे। एक विलेन की तस्वीर कैसे तमाम हीरोज के बीच लगाई जा सकती है, यह सबसे बड़ा और सीधा सवाल आपके सामने फिर है। देखिए, इस बात को आप समझिए कि ये फोटो 1938 में लगाई गई, आज नहीं लगाई गई, कल नहीं लगाई गई है। आज तो हम 2018 में बैठे हैं ना? बिल्कुल 1938 में ये फोटो लगाई गई है। आज 2018 में क्या कर रही है? जिन्ना की विचारधारा को कोई सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, हमारा ये सीधा सा सवाल है, आप हिस्ट्री को अगर डिस्टॉर्ट करना चाहते हैं तो फिर आप कंप्लीट डिस्टॉर्ट। हिस्ट्री कैसे डिस्टॉर्ट हो जाएगी? कैसी बात कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं, अगर मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर वहां से उठाकर फेंक दी जाए तो हिस्ट्री कैसे डिस्टॉर्ट हो जाएगी? वो लाइफ मेंबर हिस्ट्री तो अपनी जगह पर है। जिन्ना हाउस है मुंबई में। इनको बोलिए, आरएसएस के लोगों को बोलिए, बीजेपी के मंत्री जो आ रहे हैं बार बार डिबेट में, नाम चेंज करें। अरबों की कमाई हो रही है उससे, अच्छी बात है, कमाई हो रही है, ठीक है, हिंदुस्तान के राजस्व में पैसा आ रहा है। लेकिन मेरा सीधा सवाल यह है इनसे कि क्या आप उसका नाम चेंज करेंगे? बोले, ठीक है, पहली चीज। दूसरा सवाल कि ये वो लोग हैं जो सावरकर की फोटो को पार्लियामेंट में लगाए हुए हैं, ठीक है, उसके बारे में सवाल क्यों नहीं करते? ठीक है, ये सवाल हम करना चाहते हैं। सावरकर कौन थे? सावरकर वो थे जिन्होंने 2 बार खत लिख के माफी मांगी अंग्रेजों से। उनको ये बोलते थे स्वतंत्रता सेनानी। तो क्या महात्मा गांधी की बेइज्जती नहीं होती है? पंडित नेहरू की बेइज्जती नहीं होती है? पे लगाई गई तो आप लोग मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो लगा, अरे हमें अभी थोड़ी लगाई है, उन्होंने तो अभी लगाई है। हमारे यहाँ तो 1938 में लगी हुई है, वो तो कोने में पड़ी हुई है, 1938 में लगी हुई है। उसको तो कोई देखने भी नहीं जा रहा है। पार्लियामेंट इतनी बड़ी संस्था जहां पे रोज जाते, जहां पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, उसके आपने गेट पे लगा रखा है फोटो को, सावरकर की फोटो को, जो 2 बार माफी त्रिपाठी जवाब दीजिए इसका। एक मिनट, शलमणि त्रिपाठी मुस्लिम महिलाओं का जो है रेप करना चाहिए। बताइए, ऐसी विचारधारा के लोग, ठीक, इनकी फोटो पार्लियामेंट में लगी। शलमणि त्रिपाठी जवाब दीजिए। के खिलाफ लोग हैं। देखिए, शर्म आनी चाहिए लोगों को। देखिए ऐसा समीर जी, पहली बात तो यह है कि ये जो कर रहे हैं ये अपने ही पुरखों के खिलाफ काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मोहम्मद अली जिन्ना को नकार दिया और इसीलिए पाकिस्तान नहीं गए, हिंदुस्तान की सरजमी पर रहे। यहाँ के मुसलमानों ने अरे बिल्कुल हमने नकार दिया, नहीं किया। और आज ये हम कह तो रहे हैं कि हमने नकार दिया। कब कहा हमने स्वीकार किया? ये वहां बड़े गर्व से ये फोटो लगाते हैं और ये उसकी तुलना जिन्ना हाउस से करते हैं। अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। आप एएमयू में पढ़ते हैं, पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो जिन्ना हाउस है उसके लिए पाकिस्तान ने डिमांड की थी और ये कहा था, और उनकी बेटी जो दीना है उसने कहा था कि ये हाउस उनको मिलना चाहिए। लेकिन भारत सरकार ने, और मैं ये नहीं कह रहा कि किस पार्टी की सरकार थी, भारत सरकार ने उस घर को जब्त कर लिया, ये कहते हुए कि ये भारत की प्रॉपर्टी है। और जिन्ना हाउस वो जगह है जहां पर आज हिंदुस्तानी जाता है और देश दुनिया के लोग। नाम बदल दीजिए ना। अरे नाम मालूम है, इन्हें भी प्रॉपर्टी है। जिन्ना को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं कि एक ऐसा नेता हिंदुस्तान में हुआ जिसने धर्म के आधार पर देश बनाया, और आप एएमयू में बैठकर फोटो टांग के जो नए बच्चे पढ़ने आ रहे हैं उनको आप जिन्ना को महिमा मंडित करते हैं, अपने पुरखों के खिलाफ काम कर रहे हैं। जिन आपके पुरखों ने मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जाने के खिलाफ काम किया, आधे अधूरे इतिहास के आधार पर आप बहस करते हैं, आप वीर सावरकर के बारे में कितना जानते हैं, आप बैठ के यहाँ बकवास करते हैं। वीर क्यों लगा रहे भाई? वीर मत लगाओ। तस्वीर को आपको कूड़े में फेंकना चाहिए, क्योंकि आपके पुरखों ने जिन्ना उठाकर इस देश से बाहर फेंक दिया था। आप अपने पुरखों का अपमान कर रहे हैं। कोई वीरता का काम नहीं किया, से बाहर नहीं गया। जिस मुसलमान ने 2 नेशन की थ्योरी जो है दरकिनार कर दी, जिस मुसलमान ने हिंदुस्तान नहीं छोड़ा, आप उसकी पीढ़ी में आगे चल के मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो लगाकर आने वाली पीढ़ियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? और आप उसकी तुलना ठीक है जूही जी एक मिनट, रशीदी साहब इसके बाद में आऊंगा, पहले जूही जी का कमेंट ले लूं। जूही जी इस पर एक कमेंट आपका चाहूंगा। शलभ जी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जिन्ना हाउस की तुलना यहां पर जिस तरह से तस्वीर लगाई है उससे नहीं की जा सकती, क्योंकि यहां पर तमाम महापुरुषों के बीच लगी हुई मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर उन तमाम स्टूडेंट्स को इंस्पायर कर रही। एक तरह से यह दिखाया जा रहा है कि ये महापुरुष हैं, सारे महापुरुषों के बीच अगर मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगी है तो वो अपने आप में इंस्पायर कर रही है लोगों को, और कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है। ये बात तो है ना। फैक्ट के तहत उनकी फोटो वहां लगी हुई है, ठीक है, और 1938 में मैसेज गलत दे रही है ना, मैसेज गलत दे रही है ना। 80 साल से गलत मैसेज नहीं जा रहा था, अभी 24 घंटे के अंदर गलत मैसेज जाने लगा। ये प्रोपेगेंडा है इनका, बीजेपी आरएसएस वालों का। ठीक है जूही जी, एक मिनट, मशकूर, एक पोलराइजेशन करना चाह रहे हैं। ठीक है समीर भाई, जूही जी जी एक मिनट भाई, एक मिनट।
समीर भाई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे हमको फक्र है, वो टॉप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स में है और वहां पर विमेन स्टडीज में बहुत बेहतरीन रिसर्च होती है। जो पेपर्स वहां पर सबमिट करती हैं महिलाएं, वो दूर दूर तक इंटरनेशनल लेवल इंस्टीट्यूशंस में नहीं सबमिट होते हैं। तो आज के दिन में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में ऐसी चर्चा हो रही है। मुझे नहीं लगता कि वहां के स्टूडेंट्स यूनियन या वहां के स्टूडेंट्स जो हैं वो टू नेशन स्टोरी को सपोर्ट करते हैं। इस पर मुझे विश्वास है अपने भाई पर। और इनकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को उन्होंने एक पत्र लिखा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उसको कंसिडर करेगी, लेकिन जो उनका भी सावरकर का प्रश्न है वो भी जायज है। तो युवाओं की बात का जवाब भी दीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के कोई सांसद इस तरह का पत्र लिखते हैं, जिन्ना के साथ कोई नहीं खड़ा है, जिन्ना हमारे हीरो नहीं है, जिन्ना ने भारत के विभाजन में एक अहम भूमिका की है और जो खून खराबा हुआ उसके लिए भी वो जिम्मेदार है, तो कौन भारतीय उनके साथ खड़ा है? ना हिंदू खड़ा है, ना मुसलमान खड़ा है। लेकिन आप बार बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये भी एक सोचने की बात है कि क्यों इतनी कंट्रोवर्सी में लाई जा रही है। अभी इसका कोई ताल्लुक नहीं है, मैं इसको बिल्कुल भी पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी से मेरा बहुत लगाव है। मुझे आशा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खुद ये निर्णय लेगी कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और पूरा विश्वास भी है। जी समीर भाई बताइए यासिर, अब कुल मिलाकर जो सवाल उठाया है मशकूर ने, वो अपने आप में बहुत अहम है कि वीर सावरकर का तो महिमा मंडन आप लोग कर रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना और वीर सावरकर में फर्क तो यही था ना कि दोनों धर्म के आधार पर अलग राष्ट्र बनाने की बात करते थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बना लिया, वीर सावरकर नहीं बना पाए। एक शख्स का महिमा मंडन, दूसरे की तस्वीर भी गवारा नहीं। यह सवाल बड़ा है। देखिए मैं आपको बताऊं, अभी ये मशकूर भाई ये कह रहे थे, वो हिस्टोरिकल फैक्ट, हिस्ट्री डिस्ट्रॉय की बात कर रहे हैं। अगर कोई हिस्ट्री में मिस्टेक हो तो उसे सुधार लेना चाहिए। और मैं अब आपके सवाल पे आता हूं, सावरकर जी को लेके। मानिए वीर सावरकर जी के इतिहास को जरा उठा के देख लीजिए। वो जेल, वो 10/10 के जेल में रहे हैं, और वो हिंदुस्तान, आपने पता नहीं कैसे ये सोच लिया कि वो धर्म के आधार पे हिंदुस्तान को बांटना चाहते। आज 47 के बाद 70 साल हो गया, मैं इसी हिंदुस्तान में जो गंगा जमनी तहजीब का गवारा है, उस हिंदुस्तान में रहता हूं और उस हिंदुस्तान की सारी चीजें अवेल करता हूं। मुझे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं लिखा हुआ पढ़ा नहीं। फिर ये हिंदू राष्ट्र की बात करते थे, वो इन लोगों ने प्रोपेगेंडा राष्ट्र के पक्ष में नहीं थे। अरे मैंने देखिए, लेकिन कहां हिंदू राष्ट्र बना, कहां हिंदू राष्ट्र बना? आज भी यही तो मैं कह रहा हूं, जिन्होंने बना दिया वो नहीं बना पाए। हमारी जो यही है, भीमराव अम्बेडकर ने कानून बनाया, उससे चलता है। तो ये जो फितूर है जिन्ना, ये जो जिन्ना का भूत जो चढ़ गया है, हिंदुस्तान के मुसलमान इन्हें माफ नहीं करेंगे। हिंदुस्तान, अरे बिल्कुल, आपको मतलब देखिए, इन्हें शर्म भी नहीं आ रही है कि हिंदुस्तान के उन मुसलमानों को ये गाली दे रहे हैं बैठ के, जिन्होंने जिन्ना को कुछ नहीं समझा। जिन्ना कातिल था, जिन्ना हिंदुस्तान के मुसलमान कहां से आगे भाई? यहाँ पर हिंदुस्तान के मुसलमान जिन्ना के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ हैं, रहेंगे। लीडर मत बनिए, ठीक है? हिंदुस्तान का टू नेशन थ्योरी को खारिज करके जो हिंदुस्तान के मुसलमानों का कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ पर तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की बात हो रही है, शर्म आनी चाहिए आपको, जिसमें हिंदू मुसलमान सब जाते हैं। रशीदी साहब, हाँ, तो आप ये क्या मैसेज दे रहे हैं? रशीदी साहब, ये मुसलमान कहां से आ गए यूनिवर्सिटी में? रशीदी साहब, ठीक है। यासिर, बस हो गया, बोलते हुए दिखाई देते हैं उस यूनिवर्सिटी की देन है। ठीक है रशीदी साहब, देखिए बात यहाँ हिंदू मुसलमान के समीर भाई है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। चूंकि ये एक सच्चाई है, तारीखी सच्चाई है। हाँ। कि जिन लोगों ने जिन्ना की थ्योरी को नकारा है वही हिंदुस्तान में रहा है। बिल्कुल, बेशक। जिसने माना है वो चला गया। इस पे तो सवाल उठना कोई, ये तो गैर वाजिब सी चीज है। हाँ। एक चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको याद होगा 1948 में जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, तो हत्या में जो 8 आरोपी थे उनमें एक सावरकर का भी नाम था, ये भी आपको याद होगा। और ये किसने कहा है? धनंजय कार एक लेखक हैं जिन्होंने सावरकर की आप बीती लिखी है। बाद में वो आरोप मुक्त हुए। नहीं, सुन लीजिए, आरोपी तो थी ना, आरोपी तो थे ना।
दूसरी ये है कि ये सावरकर की ही सोच है। गोडसे के आज मंदिर बनाए जा रहे हैं, ये सावरकर की ही सोच तो आगे बढ़ रही है। आज अफरोजुल इस्लाम का जब मर्डर हो गया और उसका मर्डर इस जेल में है, लेकिन नवरात्रि के ऊपर उसका महामंडन किया जाता है, ठीक है, उसको बाकायदा नवाजा जाता है। गलत है सरासर, के अकाउंट में शर्मनाक है, इससे बदतर कुछ हो नहीं सकता। ऐसी सोच पर लानत है, ऐसी सोच पर हिंदुस्तान लानत भेजता है। लेकिन एक गलत को दूसरे गलत से आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? ये इतना बड़ा गलत नहीं है। हाँ, चूंकि इतना बड़ा और छोटा क्या होता है? संविधान के अंदर अपराध नहीं है ये, संविधान में अपराध नहीं है ये। हाँ, अपराध हमारे नहीं है, संविधान में अपराध नहीं है, वो अपराध है, अपराध नहीं है। लेकिन जिसको महामंडन किया जा रहा है वो अपराध है, ये अपराध नहीं है सर समीर भाई। आप इसको जोड़ नहीं सकते आप। देखिए, संविधान के अंदर अगर किसी की फोटो लगाना अपराध होता तो अब से पहले ये छात्र संघ के अध्यक्ष जो हैं जेल में होते। अपराध नहीं है, लेकिन हाँ, एक सोच को नकारना चाहिए। मैं भी कहता हूं कि एक सोच को नकारना चाहिए, और अगर ये हटा देंगे उसको, ये जाकर हटा देंगे, तो मैं समझता हूं बहुत बड़ा मैसेज ये जाएगा, जो ये लोग 2019 में इसका फायदा उठाना चाहते हैं या कर्नाटक के चुनाव में इसका फायदा उठाना चाहते हैं, खत्म हो जाएगी पॉलिटिक्स, ऊपर तमाचा लग जाएगा। बिल्कुल, ये सच्चाई बात है, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन इसको जो है हिंदू मुस्लिम करना, ये एक बहुत बड़ा पाप है। हाँ, हिंदू मुस्लिम का तो कोई मतलब नहीं है। दुष्यंत नागर, हिंदू मुस्लिम कहां से हो गया इसमें? बिल्कुल भी हिंदू मुस्लिम नहीं है ये। और इसको एक सांसद हैं, उन्होंने सांसद होने के नाते पत्र लिखा है। मैं इसे ये भी नहीं जोड़ता कि वो बीजेपी के सांसद है, एक सांसद है। अगर मैं सांसद होता, मुझे पता होती, तो मैं भी लिखता। देखिए, मैं मस्कूर से पूछना चाहता हूँ बिल्कुल विनम्रता के साथ में, आपके हिसाब से यानी वो जो बीजेपी सांसद का उन्होंने कुछ गलत नहीं लिखा, वाजिब है, मैं बिल्कुल उसके वाजिब है, ठीक है, ठीक है, साथ में खड़ा हूँ। देखिए, 1947 में बंटवारे के बाद में मोहम्मद अली जिन्ना ने, रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं मैं, मस्कूर साहब बड़े ऐतिहासिक तथ्यों की बात कर रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जो उस वक्त अंग्रेज थे, उनको आदेश दिया कि जाके आप कश्मीर पे कब्जा कर लो। उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा नियुक्त जो दोनों देशों की सेना के अध्यक्ष थे, वो भी एक अंग्रेज थे। उन्होंने कहा हमारी दोनों सेनाएं आपस में नहीं लड़ेंगी। तो उन्होंने कश्मीर में कबायलियों से और फाटा के एक कमिश्नर थे, उनके नेतृत्व में एक अवैध सेना का गठन करके कश्मीर के अंदर अतिक्रमण करवाया। हजारों लोग मरे, और वो पीओके में 40,000 की मौत तो एक अकेले मीरपुर में हुई। मौत नहीं, मैं नरसंग हत्या कहूंगा, वो सब जिन्ना ने करवाई। और आज तक कश्मीर एक अनडिस्प्यूटेड, बिना सुलझा हुआ मुद्दा है। क्या उसके लिए जिन्ना जिम्मेवार नहीं है? बिल्कुल है जिन्ना जिम्मेदार। तो आप बताइए मस्कूर साहब, ये इतिहास नहीं है जिन्ना का? क्या इस इतिहास के नहीं, मेरे को पहले कंप्लीट करने दीजिए, बीच में मत बोलिए। मैं बहुत अपनी बात विनम्रता से रखता हूं। क्या आप इन तथ्यों के बाद भी आपकी आत्मा गवाही देगी कि आपको वॉलंटियरी जाके वो तस्वीर हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? बड़ा आप देश के सामने जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल मशकूर। देखिए, आपने जो कहा, हमने पहले ही डिबेट जैसी ही स्टार्ट हुई, हमने सीधा सीधा कहा कि जिन्ना की आइडियोलॉजी को, उनकी सोच का पुरजोर विरोध करते हैं, मजम्मत करते हैं। टू नेशन थ्योरी को कोई नहीं मानने के लिए तैयार है, ठीक है। तभी हम लोग, वी आर नॉट बाई चांस इंडियन, वी आर इंडियन बाई चॉइस, ठीक है। लेकिन एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि उनकी फोटो वहां लगी हुई है, 1938 में लगी है, इसी वजह से लगी हुई है। दूसरी चीज कि अगर इनको जिन्ना की फोटो से इतनी प्रॉब्लम है, मशकूर, ठीक है, मैं तो यही कह रहा हूं कि 1938 में लगी, ठीक लगी। नहीं, तो उस अगर वक्त जिन्ना का किरदार कुछ और था, लेकिन 47 के बाद इस तस्वीर को उठाकर कूड़ा में फेंक देना चाहिए था। नहीं, जिन्ना की वही काम आप लोगों ने नहीं किया, जिसके चलते आज नेता इस पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देखिए, जिन्ना की फोटो से प्रॉब्लम है, जिन्ना हाउस से प्रॉब्लम नहीं है। ये दोहरा रवैया क्यों है सरकार का? और ये भी आप गलत कह रहे हैं। जिन्ना हाउस का एग्जांपल नहीं दिया जा सकता। आप गलत कह रहे हैं। मशकूर, जिन्ना हाउस का एग्जांपल, जिन्ना हाउस को, जिन्ना हाउस उसमें पिटिशनर है, अधिनियम के तहत अटैच किया जा चुका है। आपसे नाम उसका नहीं, वो भारत सरकार की संपत्ति, कोई नाम वाम नहीं है। दूसरा, मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। कोई व्यक्ति हत्या करता है, उसको फांसी लगती है। हत्या से पहले अगर उसने कोई दान पुण्य किए, उसकी वजह से उसकी फांसी माफ नहीं हो जाती। आप उसको 1938 से पोस्ट पार्टीशन और प्री पार्टीशन, ये तर्क नहीं है। बिल्कुल, जब हम 2018 में बैठे हैं, इसको बार-बार कह रहे हैं कि हम पोलराइज किरदार देखेंगे ना। पोलराइज मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया? मैं कह रहा हूं कि प्री पार्टीशन, नीति हो या ना हो, क्या किया? और क्या को बदला नहीं जा सकता। ठीक है, ठीक है। शराब, लेकिन जिन्ना हाउस का क्या इस तस्वीर से, एमयू में लगी तस्वीर से मुकाबला किया जा सकता है? जिन्ना हाउस तो हमें याद दिलाता है कि ये शख्स जो था, वो हमारी मुल्क के सोच का कितना बड़ा दुश्मन था, हमारी तहजीब, गंगा जमनी तहजीब का कितना बड़ा दुश्मन था, एक सेकुलर मुल्क के लिए कितना बड़ा दुश्मन था, और उसने क्या क्या किया वो तो याद दिला रहा है। उसकी तुलना कैसे? किससे सवाल है?
समीर, बहुत हैरान करने वाली बात है कि ये संवैधानिक ढंग से चुने गए एक राष्ट्रपति का विरोध करते हैं और जिन्ना का समर्थन करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये देश इनको देख रहा है कि नहीं कर रहे हैं जा रहा है। मैं फिर वो बात दोहराऊंगा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने राष्ट्रभक्ति दिखाते हुए धर्म के आधार पर बने हुए देश को दरकिनार कर दिया, मोहम्मद अली जिन्ना को दरकिनार कर दिया, और आज ये जिन्ना का समर्थन कर रहे हैं, जिन्ना की तस्वीर हटाने को तैयार नहीं है। किस तरह का संदेश देना चाहते हैं? और ये पूरा देश देख रहा है कि ये राष्ट्रपति का विरोध कर सकते हैं क्योंकि वो दलित का बेटा है। एक दलित का बेटा जो राष्ट्रपति बनकर आता है उसका विरोध करते हैं और मोहम्मद अली जिन्ना का समर्थन करते हैं। तो जिन्ना की फोटो भी हटेगी और दलितों को आरक्षण भी एएमयू में मिलेगा, दलितों को आरक्षण भी मिलेगा। सुन लीजिए, आपने दलितों को जिस वजह से रखा है फोटो भी उठाकर फेंकी जाएगी और दलितों को आरक्षण भी मिलेगा एएमयू में। आपकी गुंडागर्दी वहां पर नहीं चलने वाली। आप जिन्ना समर्थन के नाम पर गुंडागर्दी नहीं कर सकते। जिन्ना के साथ जैसा सलूक होना चाहिए वो सलूक ये देश करेगा। सरकार के द्वारा मुझे आजाद हिंदुस्तान का पहला मंदिरों में आप जिन्ना की पूजा कीजिए, वहां पर एंट्री दोगे मंदिरों में? जिन्ना गद्दार था, जिन्ना बताइए मुझे दुश्मन था, मुझे बताइए सलमान त्रिपाठी, दलितों को एंट्री दोगे मंदिरों में? अपने बराबर हिंदू समझोगे उनको? अपने बराबर अधिकार दोगे उनको? बताओ आप मुझे। अभी आप तस्वीर देख लीजिए, दलित था, दलित है, दलित रहेगा। आप नहीं बदलोगे उस चीज से। लेकिन एएमयू में भी आप नहीं बदलोगे उस चीज से। विश्वविद्यालय में दलित भाइयों को आरक्षण मिलेगा। सैकड़ों की संख्या में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दलित भाइयों को आरक्षण मिलेगा। रशीदी साहब ठीक है, बाबा साहब की फोटो होगी, एक मिनट, गांधी जी की फोटो होगी, जिन्ना की फोटो कूड़े में फेंकी जाएगी। शलभ, मुझे ये बताइए ना, मुझे ये बताइए कि फिर जिन्ना के सपोर्टर दोनों चल। अरे एक मिनट रशीदी साहब, इतना नाराज मत होइए, चलो चलते हैं दोनों उतारने के लिए। है हिम्मत आपके अंदर? चलो चलते हैं दोनों उतारने के लिए। चलो दोनों चलते हैं उतारने के लिए। है हिम्मत? बोलो एक बार टीवी पे। आप जाएंगे जिन्ना की तस्वीर उतार फेंकेंगे? मैं जाऊंगा। आपकी हिम्मत की जरूरत नहीं है। ये देश कानून से चलता है। चलिए चलते हैं किसी की दोनों। दादागिरी नहीं चलेगी। हिम्मत नहीं आपके और अंदर जिन्ना को पूजने वाले और जिन्ना की तस्वीर लगाकर उसका महिमा वर्णन करने वाले इस देश में गद्दार कहे जाएंगे। जो जिन्ना की तस्वीर को पूज रहे हैं वो गद्दार है, इस देश के गद्दार है। एक नेता है हिंदू और मुसलमान एक कि मैं चलने को तैयार हूं। देश के मुसलमानों ने बीजेपी के एक प्रवक्ता ने कहा कि चलने को तैयार हूं। अच्छा ठीक है, क्लेरिफिकेशन लीजिए इनसे। तारीफ कर रहे हैं जिन्ना का। आप थोड़ा सा लेट होकर मैं बोल चुका हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान याद दिला चुका हूं शलभ को। शलभ, मुझे ये बताइए, जैसे आज स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया, हमने इससे पहले देखा है लाल कृष्ण आडवाणी ने किस तरह से मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान में उनकी मजार पर जाकर सेकुलर बताया था, और यहां पर जब रिपोर्टर्स ने बार बार उनसे क्लैरिफिकेशन लेने की कोशिश की तब भी वो अपने बयान से पलटे नहीं, अपने बयान पर अड़े रहे। और उन्होंने बाकायदा ये कहा कि जिन्ना तो ये कहते थे कि मैं तो चाहता था कि ऐसा देश ना बने कि हिंदू डोमिनेट करे मुसलमानों के ऊपर, अब तो हमको पाकिस्तान मिल गया है, मैं चाहूंगा कि हिंदू अपने मंदिरों में जाएं और मुसलमान मस्जिद में जाएं, ये मानकर चलें कि राज्य की नजर में हम दोनों बराबर हैं। ये उनका क्लैरिफिकेशन था, यानी जिन्ना की पूरी थ्योरी को, पूरी आइडियोलॉजी को वो जस्टिफाई करते हुए नजर आए। आज भी आप ही की पार्टी में तमाम ऐसे नेता हैं जो जिन्ना को जस्टिफाई कर रहे हैं, उन्हें महापुरुष बता रहे हैं। तो एएमयू को नसीहत देने से पहले तो आपको अपने नेताओं को भी नसीहत देने की जरूरत है। देखिए जिन्ना क्या थे ये पूरा देश जानता है, और देश का हिंदू और मुसलमान, सिख ईसाई मुस्लिम पर बटा हुआ नहीं है। और अगर जिन्ना को लोग फॉलो करते तो इस देश का मुसलमान जिन्ना के साथ चला गया होता, उसने इस देश की मिट्टी को अपनी मिट्टी माना। और ऐसे में जिन्ना को लेकर जिस तरह की भावना यहाँ पर लोग दिखा रहे हैं, जिन्ना को लेकर किसी तरह का कंफ्यूजन मुझे लगता है किसी के दिमाग में नहीं है। इस पैनल पर जितने लोग बैठे हैं सबका ये मानना है कि एएमयू में जिन्ना की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये सवाल उनसे पूछिए जो आज इस बात को लेकर डंके की चोट के कहते हैं कि वो जिन्ना की तस्वीर नहीं हटाएंगे। और जिन्ना की तस्वीर अगर जो नहीं हटाते हैं, जिन्ना का समर्थन करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो अपनी कौम के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं। इस देश के गद्दार तो है, वो अपनी कौम के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं। जिस कौम ने जिन्ना को फॉलो करने से मना कर दिया, जिन्ना के साथ जाने से अपनी पार्टी के बड़े नेता कह रहे हैं भाई जिन्ना की तस्वीर से नहीं कर सकते। जिन्ना इस देश के गद्दार थे, जिन्ना ने धर्म के आधार पर इस देश को बांटा, लाखों लोगों का नरसंहार कराया, उनको आप महिमा मंडित नहीं कर सकते। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जगह पर तो कतई नहीं कर सकते। जूही जी, कौन जिन्ना पर बटा हुआ है? एक मिनट, जिन्ना सही थे गलत थे, कौन बटा हुआ है?
ये तो बताइए। नहीं तो लाल कृष्ण आडवाणी और स्वामी प्रसाद मौर्य को तुरंत निकाल देना चाहिए पार्टी से ना जी। लाल कृष्ण आडवाणी और स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर त्वरित रूप से कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जिन्ना के सबसे बड़े समर्थक तो वो हैं। और दूसरी बात, मैं बस फैक्चुअल करेक्शन करूंगी कि हमारे राष्ट्रपति का विरोध अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाने पर नहीं हुआ था। जो बार बार यहाँ जिन्ना के मसले को आप दलित से जोड़ रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। पहली बार मैं सुन रही हूँ कि राष्ट्रपति की जाति को बार बार एक राजनीतिक स्टेटमेंट में लिया जा रहा है, ये भी बहुत निंदनीय है। बाकी आप स्वामी प्रसाद मौर्य को कल निकाल दीजिए, लाल कृष्ण आडवाणी को बर्खास्त करिए, जो आप बोल रहे हैं उस पर एक्ट करिए, हम सब आपके साथ खड़े हैं। जिन्ना का कोई यहाँ पुजारी नहीं है, ना जिन्ना का कोई समर्थक है। सावरकर तो जी कहे जा रहे हैं, जिन्ना को तो कोई श्री मोहम्मद अली जिन्ना भी नहीं कह रहा है इस पैनल पर। जी समीर भाई, सही बात है, सही बात है। यासिर जिलानी, ये पॉलिटिक्स आप लोगों को सूट करती है कि एएमयू में तस्वीर लग गई मोहम्मद अली जिन्ना का, विरोध कर दो, पॉलिटिकल माइलेज हासिल कर लो। अपने जो लोग आपके जिन्ना का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, और इसमें मैं जोड़ दूं कांग्रेस पार्टी के भी एक विधायक हैं, सिर्फ बीजेपी अकेली नहीं है, कांग्रेस पार्टी के पलवल से विधायक हैं दलाल साहब, उन्होंने भी कह दिया कि भाई ये तो महापुरुष हैं, उनको उनकी तस्वीर कैसे हटाई जा सकती है, ये क्या बात हो रही है। तो उस पर कोई रिएक्शन नहीं। यासिर जी हाँ, देखिए मुझे इसमें आप जो बात कह रहे हैं कि कौन लोग सपोर्ट कर रहा है और हमें सूट करता है, बताइए। जो हिंदुस्तान में जिसकी सरकार हो, जो संगठन दुनिया का सबसे बड़ा हो, जो समरसता, सद्भावना और भाईचारा के लिए मिसाल कायम करता हो पूरे दुनिया में, उसको आप ये एक यहां से जोड़ना चाहेंगे कि यहां पे उसको राजनीति करने की जरूरत है? ये तो वो लोग कर रहे हैं जिन्हें थोड़ी मुझे ये बता दीजिए, मुझे ये बता दीजिए कि देश भर में आरएसएस की शाखाएं लगती हैं, आप लोगों को क्या सूझी कि ये बात की गई कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर आरएसएस की शाखा लगाई जाए? मतलब आप लोग एक्सपेक्ट ही कर रहे थे ना कि कुछ विरोध हो जाए। अच्छा एक बात बताइए, अच्छा एक बात बताइए, क्या हम हिंदुस्तान के अंदर अपने जो संविधान की इज्जत को रखते हुए जो काम हम करते हैं, क्या एएमयू वहां से अलग है? क्या एएमयू में अगर भाईचारा, इत्तेहाद, मोहब्बत, इखलाक के लिए अगर सुबह में शाखा एक छोटी सी जगह मिल जाएगी, वहां पे कसरत और व्यायाम किया जाएगा, वहां पे डायलॉग इस्टेब्लिश किया जाएगा? अरे सुन लीजिए, देश में इतनी यूनिवर्सिटी है, आपने एक में भी एप्लीकेशन अच्छा इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शाखा लगानी है आपको? कहां पत्र लिखा इन्होंने शाखा? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हिंदू मुसलमानों का वो गहवारा है जहां का इतिहास 100 साल से ज्यादा पुराना है। और वहां पे जब मैंने आपको बताया कि पहला ग्रेजुएट वहां से हिंदू हुआ था, वहां की आप समरसता और सद्भावना की बात समझ सकते हैं कि वो यूनिवर्सिटी का न्यू गंगा जमनी तहजीब के लिए रखा गया। वक्त हमारे पास खत्म हो रहा है। मशकूर साहब ये बताइए, यासिर जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, भरोसा कर लीजिए ना, एक बार भरोसा करके देख लीजिए। वो कह रहे हैं हम लोग हिंदू मुसलमान सब मिलकर एक आपसी भाईचारे का माहौल बनाने की कोशिश एएमयू में कर रहे हैं, इसलिए शाखा लगाने की बात कर रहे हैं। अब आप एक काम कर दीजिए, यासिर की मानिए मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो हटा दीजिए और शाखा लगा लीजिए। 80% दोस्त नॉन मुस्लिम है, बिना शाखा लगाए हुए। शाखा लगा लेंगे तो ये पूरा पोलराइजेशन ये करते हैं। शाखा लगा के कौन सा भला हुआ है देश का, ये बताइए। ये आरएसएस के लोग हैं, बहुत छोटा जो पहला आतंकवादी निकला वो आरएसएस से निकला, गोडसे जो निकला है, गोडसे जो महात्मा गांधी जी का हत्यारा है, गोडसे वो आरएसएस विचारधारा से बिलोंग करता है, पहला आतंकवादी है। कंडेम कीजिए उसको, उसका मंदिर बनाए जा रहे हैं। तो हम ऐसी विचारधारा को, वो भी सरासर गलत है। हम ऐसी गोडसे का मंदिर जो लोग बना रहे हैं, ऐसी सोच पर भी लानत भेजता है हिंदुस्तान। गोडसे का मंदिर जो लोग बना रहे हैं, ऐसी सोच पर लानत भेजता है। पार्टी से कहलवा दो। लेकिन उसकी आड़ में आप मोहम्मद अली जिन्ना को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। मंदिर बनना नहीं, शलम मणि त्रिपाठी कह रहे हैं इस बात को। हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। शलम मणि त्रिपाठी क्यों नहीं कहेंगे? शलम मणि त्रिपाठी बिल्कुल कहेंगे। ऐसी तस्वीरें बनवा लीजिए, नाम बदल लीजिए, हम भी लानत है। देखिए सुनिए क्या कह रहे हैं, लानत है। देखिए शलभ ने कहा ना, वो क्यों कहेंगे?
कि लानत कोई नहीं भी है। हत्यारा हो, जी। गोडसे हो, कोई भी हो, उसको लानत है। शाम हो गई डिबेट गोडसे होते पर, गोडसे पर। उसकी लानत है, मैं कहता हूँ। नहीं, आप भ्रम में मत डालिए। और वो भी आप वो भी हमारे राष्ट्रपिता का अगर कोई हत्यारा हो, शाम हो गया, वही justify नहीं किया डिबेट जाता है। चलते चलते पूरे देश में जिन्ना के समर्थन में कोई नहीं है। कोई जस्टिफाई नहीं केंद्र करता। में आप आपकी जिला की सरकार, राज्य में आपकी वहां से। सरकार, और बिल्कुल। कानून बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप जिलाधिकारी को भी निर्देश करेंगे तो वही जाके उसको हटवा देंगे, या वो वीसी को पत्र लिख सकते हैं। तो आप इसमें अब आपके सांसद ने अच्छा काम किया, लेटर लिखा, लेकिन अब हटवाने के लिए भी कल इस पे कार्रवाई करिए। मुस्लिम यूनिवर्सिटी एकेडमी जो वहाँ की है, वहाँ पे एक पूरा का पूरा प्रोटोकॉल है और छात्र यूनियन के पास इसका अख्तियार है। थोड़ा सा एजुकेशनल बस ये नहीं होना चाहिए, नॉन इश्यूज को इश्यू बनाने के चक्कर में ऐसा कोई मुद्दा गरमाया जाए, ये नहीं होना चाहिए। इस मुद्दे पर पॉलिटिक्स मत कीजिए। और कोई सपोर्टर नहीं हो सकता मोहम्मद अली जिन्ना का, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, जेएनयू हो, या देश की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी देशवासी हो, वो मोहम्मद अली जिन्ना का सपोर्ट कर ही नहीं रह सकता, कोई भी जो सच्चा हिंदुस्तानी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहे News 18 उर्दू। शब बखैर।